नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अनुराग ठाकुर के आज विश्वासों का आज फैसला होगा कि क्या वो पहलवानों के साथ हैं या देश की सरकार के साथ हैं। हालांकि पहले से ही हम सबको पता है कि वो साथ में किसके हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद पर 15 तारीख यानी आज तक और अभी तक इंतजार कर रही थी। आज क्या फैसला होगा चार्जशीट को लेकर, एफआईआर को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, ये सवाल है। अनुराग ठाकुर ने पहले कहा क्या था वो सुना देते हैं दर्शकों। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत करें। सुना आपने। उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं, पहलवानों ने कहा बीच में आकर खा पंचायतों में जाकर कि हम आंदोलन अभी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने कहा 15 तक नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं। तब तक हम जो है खेल ज्वाइन नहीं करेंगे, ना नौकरी ज्वाइन करेंगे। तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे और जब तक जवाब नहीं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। कि तमाम खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा वो अब सुन लीजिए। और 15 तक अगर सख्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम यही देखेंगे कि हम जंतर मंतर पे आपको फिर से पाएंगे। वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। विनेश को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, अब मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं। विनेश का ना आने का रीज़न है कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है। तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन है। जगवीर जी के बयान हुए हैं, उसमें भी कहा है कि उन्होंने बयान में ये कहा है कि गलत जगह पर टच करते थे, इस तरह की। हाँ, वो तो विटनेस होंगे उस कंपटीशन में। देखो मैं तो नहीं थी, लेकिन जरूर उन्होंने बताया होगा तो जरूर होगा। साक्षी जी, एक सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों बोले
हैं जगमीत सिंह जी, जब इतने समय से आपका आंदोलन? अच्छा सुनो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही, कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? कल वो उसी के घर में पहलवान को ले जाया गया और ये तस्वीरें सामने आई और खुद ब्रिजभूषण अंदर था। ये सब चीजें तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे, मतलब कौन सी जगह थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो ब्रिजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज़ ना चलाइए। हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज़ भी ना चलाएं। एशियन गेम्स जब खेलेंगे, जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है, हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। दोनों बयान सुन लिया आपने, अब एक आखिर बयान भी सुना ही देते हैं आपको कि इन चीज़ों को लेकर किसान लोग क्या कह रहे थे, टिकैत साहब क्या कह रहे थे, वो जरा सुन लीजिए, ताकि तीनों बयान सुनकर आपको समझ में आ जाए कि मोदी जी को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम मिलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, ये जरा सा समझ लीजिए। ये तो सबकी सुलह मशवरे तो ही होगा, जो कुछ भी होगा बातचीत सबको मान्य होगा, सब जिम्मेदार है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया, आ जाओ जी। सोरन की बात पंचायत है, नरेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे। आगे कैसे चलेगा? क्या कहा आगे थानेदार खाप चौधरी? नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सब ही हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। देखिए सर, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी, समय दिया गया था। नहीं भीड़ कहाँ बुला रखी, ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से, भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? भाई देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके ब्रिजभूषण जी। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में रह करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल तो की? नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए, मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह। तो हमने भी खैर मनाए, चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, अब 5 दिन बाद कुछ भी हो सके, 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे, कहने गए तो ऊपर से ज़्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा भाई हमने राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार-बार राजनाथ जी की बात नहीं, उनका नहीं बात हो पाई, उनका भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है, इसमें तो पूरे भारत का कोई हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी, बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है, समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है, और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो मैं
लड़के हैं वे पहलवान है, वे क्या कदम उठा ले और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर तरफ से भी देखना पड़ेगी। हाँ, ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर। तीनों बयान देखा आपने। अब इसके बावजूद सोचिए कि आखिर क्यों उन पर फर्क नहीं पड़ रहा, इतनी हिम्मत क्यों आ रही है। ब्रिजभूषण शरण से चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ। अब आज देखना पड़ेगा कि क्या रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर पहलवान खिलाड़ी पहुंचेंगे। आज शाम तक इंतजार किया जाए कि चार्जशीट दाखिल होती है या नहीं, या गिरफ्तार उनकी होती है नहीं। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या फैसला लेगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।